मनोज, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश मैच में करोड़ों रुपए दांव पर लगे हुए हैं। प्राइज मनी को लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में टक्कर है। हारने वाली टीम को 1.82 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की रेस से दोनों ही टीमें बाहर हो चुकी हैं। ये जानकारी जो है निकल कर सामने आ रही है। दोनों ही टीमें जो है आपस में भिड़ेंगी, लेकिन दोनों टीमें जो है वो रेस से बाहर हो चुकी हैं और जो टीम हारेगी उसे 1.82 करोड़ का घाटा होगा, लॉस होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के प्राइज मनी को लेकर कुछ इस तरीके से खबर सामने आ रही है। और चलिए आपको प्राइज मनी को लेकर कुछ जानकारियां पहुंचाते हैं आप तक ग्राफिक्स के माध्यम से। किस तरीके से प्राइज मनी जो है वो रहने वाला है, किस तरीके से प्राइज मनी मिलता हुआ नजर आएगा, ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। विजेता टीम जो है उसे 19.46 करोड़ रुपए जो है वो मिलेंगे, यानी कि 19.46 करोड़ रुपए जो है वो विजेता टीम को मिलेंगे। अब अगर उप विजेता को लेकर बात की जाए तो 9.73 करोड़ रुपए जो है वो इनाम के तौर पर विनिंग प्राइज जो है वो मिलेगा। दूसरी ओर जो सेमीफाइनलिस्ट हैं उन्हें 4.84 करोड़ रुपए मिलेंगे। 5 से 6 नंबर पर रहने वाली टीम को 3.4 करोड़ रुपए मिलेंगे। 7 से 8 नंबर पर रहने वाली टीम को 1.20 करोड़ रुपए के आसपास जो है मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े रहने वाले हैं, विजेता, उप विजेता, सेमीफाइनलिस्ट और 5-6 नंबर, 7-8 नंबर। तो कुछ इस तरीके से प्राइज मनी जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। और चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरीके से लगातार इस वक्त चल रही है, तमाम टीमें आमने सामने भिड़ रही हैं। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है और ऐसे में जो टीम हारेगी उसे 1.84 करोड़ रुपए का नुकसान होता नजर आएगा। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी लगातार बने हुए हमारे साथ, सीधे उनका रुख करेंगे। मनोज जी, जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आ रही है लॉस की, कि जो टीम हार जाएगी उसे 1.84 करोड़ का नुकसान भी होगा, क्या ये जानकारी किस तरीके से अपडेट है इसमें? देखिए, बिल्कुल सही है। जो ये टूर्नामेंट के पहले ही ये सब चीजें तय हो गई थी, यानी जी 8वें नंबर पर रहने वाली टीम को भी पैसा मिलेगा, 7वें नंबर वाली टीम को उससे ज्यादा मिलेगा। तो अब अगर आप निचले पायदानों के लिए अगर आप लड़ रहे हैं और वो भी या उसे सम्मान की लड़ाई कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ सम्मान तो जो था वो तो आपका बिखर ही चुका है अब तक। लेकिन अब ये प्राइज मनी का और आपको नुकसान होगा बहुत बड़ा, जी क्योंकि बांग्लादेश इतनी कमजोर टीम नहीं है। बांग्लादेश ठीक है, मैं मानता हूं कि अफगानिस्तान की तरह उतनी कंसिस्टेंट टीम नहीं है, लेकिन बड़े बड़े टूर्नामेंटों में ये हराती रही है। इसने 2007 के वर्ल्ड कप में भारत को हराया, ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हरा चुकी है, कई अच्छी टीमों को इसने शिकस्त दी है, इंग्लैंड को ये टीम हरा चुकी है। लेकिन अब सवाल ये है कि इनके पास जो अटैक है इनका बहुत शानदार है। मैं समझता हूं पाकिस्तान से बेहतर अटैक इनके पास है। तस्कीन अहमद बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, मुस्ताफिजुर को देख लो आप, चाहे आप नाहिद राणा जो नई सनसनी कहे जाते हैं, वो बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। और उनके दोनों स्पिनर्स ने तो भारतीय बल्लेबाजों की लगाम को कस दिया था, हमें भी बड़ी दिक्कत हुई थी। और इनके सामने आप देखें तो रिशाद हुसैन और मेहदी हसन मिराज ने रनों पर पूरी तरह से कंट्रोल लगा कर रखा था। तो विराट कोहली ने तो बाद में स्वीकार भी किया था कि भाई जो इनकी गेंदबाजी थी हमने कंट्रोल करके और कोशिश इन पर अतिरिक्त जोखिम न उठाने की रणनीति अपनाई थी और वो हमारी कारगर रही। और उसके बाद तेज गेंदबाजों पर हमने प्रहार करने की कोशिश की। तो ये एक मुकम्मल अटैक है। बस काश इनके पास बल्लेबाजी होती, या बल्लेबाजी में क्योंकि इनके एक साथ कई प्लेयर्स उपलब्ध नहीं है, तमीम इकबाल उपलब्ध नहीं है, लिटन दास उपलब्ध नहीं है, और तो और शाकिब उल हसन भी हट चुके हैं। तो अब 3 खिलाड़ियों का जाना और उसके बाद जिस तरह से भारत के खिलाफ भी यही कुछ स्थिति रही, और ओवरऑल भी देखें तो आप जो उनका टॉप ऑर्डर है वो नहीं चल पाता। तो अब यहाँ पाकिस्तान के लिए एक सुनहरा मौका ये रहेगा। अब जो आपने प्राइज मनी का जिक्र किया, तो एक जी उम्मीद ये जगती है कि शुरुआती ओवरों में पाकिस्तान जितने ज्यादा से ज्यादा उनके विकेट चटका ले, क्योंकि वो एक शांतो को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है बांग्लादेश का बल्लेबाजी में। तो बस जी यही एक जरिया है, यही एक रास्ता है जीत का। बाकी मुझे लगता है कि अगर आपने ज्यादा रन नहीं बनाया और आप वही ढर्रे वाली क्रिकेट 90 के दशक वाली 260 270 पर आप सिमट जाते हैं, भाई देखिए मैं उसको 90 के दशक की जो टीम थी उसको मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उस वक्त एक्सलरेट करने वाले प्लेयर हुआ करते थे। आज पाकिस्तान के पास उस तरह के उस लेवल के प्लेयर नहीं है, ये बात उसको स्वीकार करनी चाहिए। तो बस मैं समझता हूं कि यही एक जरिया है कि शुरुआती ओवरों में जल्दी से जल्दी आप विकेट चटकाएं और तब आप जीत का आधार तैयार कर सकते हैं। नहीं तो बॉलिंग पर अगर आपने ज्यादा रन नहीं बनाए तो उनकी बॉलिंग आपको समेट देगी बहुत जल्दी। जी मनोज जी, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम को कंपेयर किया जाए तो कंपेरेटिवली कौन सी टीम आपको ज्यादा मजबूत इस वक्त नजर आ रही है? गेंदबाजी के मोर्चे पर बांग्लादेश, जी स्पिन बॉलिंग के मोर्चे पर अगर अबरार के साथ कोई होता तो बराबरी की टक्कर होती, शायद पाकिस्तान को एज होता। लेकिन मैं समझता हूं कि दोनों, उनके जो रिशाद हुसैन हैं जो उनके लेग स्पिनर हैं,
और मेहदी हसन मिराज ऑफ स्पिनर, इन दोनों की जोड़ी बहुत ही खतरनाक है। उनकी स्पिन बॉलिंग बेहतर बांग्लादेश की, उनकी फास्ट बॉलिंग बेहतर है उनसे, क्योंकि पाकिस्तान कागजों पर बेहतर है फास्ट बॉलिंग। अब आप देखिए, अब उनके नसीम शाह हैं, उनके साथ कंधे की दिक्कत आ रही है, शाहीन शाह अफरीदी के साथ रिस्ट की दिक्कत आ रही है, और स्पीड उनकी कम हो गई है। और तीसरे उनके जो फास्ट बॉलर हारिस राव, उन्हें तो मैं समझता हूं कि वो 4 ओवर के प्लेयर ही बनकर रह गए हैं, T20 के प्लेयर ज्यादा अच्छे हैं। तो और एक ही तरह की गेंदबाजी करते हैं, अंदर की तरफ ही उनकी गेंदें आती हैं। तो बल्लेबाज ना, आप जब टाइट हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर आपको बड़ी जल्दी से बल्लेबाज आपको समझ जाता है, अच्छा पूर्वानुमान लगाकर बड़े स्ट्रोक खेल सकता है। इसी वजह से दोनों मैचों में वो बहुत महंगे भी साबित हुए हैं। रही बात बल्लेबाजी की तुलना करें तो यहां भी कागजों पर पाकिस्तान बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ अगर पाकिस्तान ने थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म कर दिया तो यहाँ वो इस मोर्चे पर जरूर वो मात देगा बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश की बल्लेबाजी उसका सबसे बड़ा कमजोर पक्ष है। और बल्लेबाजी में भी अगर देखें तो छुटपुट तरीके से 1 या 2 प्लेयर चलते हैं, टीम की तरह मैच दिखाई नहीं देता उनका। अगर आप तौहीद हरजे को देखें, जब 35 पर 5 आउट हो गए, वो प्लेयर आता है, सेंचुरी बनाता है, और उनको जाकिर अली जो है उनको बहुत अच्छा साथ देते हैं, 154 रन की वो पार्टनरशिप करते हैं। मिडिल ऑर्डर भी मैं कहूंगा बांग्लादेश का बेहतर है, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर बांग्लादेश का बेहतर है। हाँ, टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी में थोड़ा सा मैं आज पाकिस्तान को दूंगा, और साथ ही गेंदबाजी में शुरुआती ओवरों में इसका फायदा अगर वो उठाते हैं पाकिस्तान, तो फिर वो आपका जो 1.2 करोड़ की जो आप बात कर रहे हैं, फिर वो उनका हो सकता है। अगर वो वहां चूक गए तो फिर समझिए ये भी हाथ से जाता हुआ दिखाई दे। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से लगातार जिक्र किया, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। देखना अब ये होगा कि किस तरीके से टीमें आपस में भिड़ती नजर आती हैं, फाइनल में कौन सी टीमें पहुंचते हैं, सेमीफाइनल में कौन सी टीम पहुंचती है, और किस तरीके से आज का मुकाबला रहने वाला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और इस बीच एक बड़ी खबर निकल